251 बटुकों के वैदिक मंत्रों से गुंजायमान हुआ विंध्य पर्वत, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ मिर्जापुर। विंध्य पर्वत इन दिनों वैदिक मंत्रों की गूंज और आस्था के महासंगम से भक्तिमय बना हुआ है। विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ आयोजित श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ में प्रतिदिन 251 बटुक वैदिक विधि विधान से सहस्त्र चंडी पाठ कर रहे हैं। 15 से 23 जुलाई तक चल रहे इस महायज्ञ में प्रतिदिन हवन, पूजन और भव्य आरती का आयोजन हो रहा है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु यज्ञ में आहुति देकर परिवार की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी के सान्निध्य और परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद में आयोजित इस महाअनुष्ठान में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमियों से महायज्ञ में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। मैं अनिल सेन, यहाँ जो व्यवस्था है महर्षि आश्रम के व्यवस्थापक। ये यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये महर्षि संस्थान के द्वारा आयोजन हुआ। आज ये 31 दिवस है। इसमें 251 बच्चे बैठे हैं जो पाठ कर रहे हैं और कुछ जप भी कर रहे हैं। और जो हमारा ये उद्देश्य है हमारी संस्थान का, परम महर्षि जी का या भैया ब्रह्मचारी जी का उद्देश्य है कि इस विश्व में शांति आना चाहिए। जो ये आजकल घटना है, ऐसा वातावरण हो गया है कि किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रहा। तो अपन जो ये यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, इसका एक शतगुणी प्रभाव पड़ता है। जब ये प्रभाव शतगुणी समाज में फैलेगा धीरे धीरे, तो समाज के लोग भी शतगुणी हो जाएंगे। जब हर व्यक्ति शतगुणी हो जाएगा धीरे धीरे, तो हर कार्य भी अच्छे होंगे, राम राज की तरह होंगे। और इसके विस्तार में जो हमारा यज्ञ है, उनके यज्ञ के आचार्य जी हैं, और कुछ विस्तार में आचार्य जी भी कुछ आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जय माता दी, जय गुरुदेव। अभी हम महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ में विंध्याचल शाखा में दुख निवारण सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है महर्षि संस्थान के द्वारा। इससे हमको मुख्याचार्य की पद पर नियुक्ति की गई है। तो यहाँ इस आयोजन का हमारे पूज्य महर्षि जी जो थे, उनका उद्देश्य था राम राज दुख दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा। जिस तरह से राम के राज में किसी भी कोई भी प्राणी था दुखी नहीं था, वही उद्देश्य लेकर के पूज्य महर्षि जी ने शुरुआत किया था। आज हम लोग वही संकल्प लेकर के दुख निवारण सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब विंध्य क्षेत्र में ये इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो इसका क्या और प्रभाव होगा आज क्योंकि ये जो स्थान है त्रिकोट पर्वत पहाड़ या परिक्रमा मार्ग के बीच में है और विंध्य क्षेत्र पूरे भारत का बिंदु है। तो यहाँ तो साक्षात भगवती विद्यमान है। तो यहाँ जो भी हम संकल्प लेते हैं शीघ्र उसका प्रभाव पड़ता है, रिजल्ट मिलता है। जो कामना लेकर आते हैं उनकी कार्य पूर्ण होता है। इस महायज्ञ में 251 बटुक जो है मौजूद है। इसके पहले और भी इतनी बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र में कभी सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ था क्या? हमारे हिसाब से पहला सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, जो कि परोपकार के दुख निवारण सहस्त्र चंडी यज्ञ जो किया गया है। अधिकतर लोग अपने कामना को लेकर कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी जो थे, उनका पर कार्य दूसरों के कार्य के लिए ही किया जाता। तो ये पहला सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है जो हमारे विंध्य क्षेत्र में। हमारे देश का जो युवा है कहीं न कहीं सनातन से भटक रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के महायज्ञ करने से युवा सनातन की ओर अग्रसर होंगे? इसी से ही होगा, क्योंकि जो प्रशासन कार्य को सुधरने वाला नहीं, जब हमारे मन में मैत्री करुणा मुदिता की भाव आएगा, तभी हम लोग परोपकार की भावना रखेंगे। ये तो आज स्वांता सुख है, खुद के सुख के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं, बच्चे व्यसन में पीड़ित हैं, माता पिता परिवार को बड़े छोटे की मर्यादा सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इसका साधन से यही वैदिक सनातन हमारे पूज्य महर्षि जी का हर एक कार्य वैदिक रीति से जब होगा, वेद पढ़ेंगे, अपनी चेतना में शुद्ध भाव रहेगा, तभी हम दूसरे के ऊपर शुभ चिंतन के देश में सुख शांति आएगी। अन्यथा और कोई साधन नहीं इसके अलावा। यह गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 15 तारीख से चालू हुआ है, 23 तारीख को पूर्ण होती होगी। गुप्त नवरात्रि है, माघ महीना का उपलक्ष्य शुक्ल। जय माता।